बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पार्ट 5 है। ये दिया हुआ है जी 5 डॉट, ये डॉट दिया हुआ है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25 है तो 25 है, इसकी पावर आगे इसके हमने बनानी है जी फैक्टर। यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। 5 के फैक्टर नहीं बनेंगे, पावर तो है। यहाँ पे भी 5 के फैक्टर नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही हो जाएगा। 25 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। पहले हमने क्या करना है, इनके क्या करने हैं जी, फैक्टर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। 5 डॉट 25 है, इसके फैक्टर तो आपको पता होगा। 5 की पावर 2 5 टाइम होता है, फिर 5 1 टाइम होता है। 1 2 5 की पावर कितनी बनी, 1 2, यानी कि 25। उसके फैक्टर बने 5 की पावर 2। तो ये हम लिखेंगे 5 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा जी, ऊपर पावर है n+1 माइनस ये 25 आया, फिर हम कर लेते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं 5 की पावर 2 डॉट ऊपर 5 की पावर है जी 2n, नीचे जी ये 5 उसी तरह आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना एक हमने स्टेप करना है, वो मैं स्टेप नहीं तो कर देता हूँ आपको। फाइव की पावर 2n+3, ठीक है, माइनस ये 5 की पावर आ रहेगा 2n, 2 ऊपर पावर आ गई n+1, ये वाला हमने लिखा है। अच्छा, पावर को ना मल्टीप्लाई करना है आपस में हमने। ये जो पावर है होल ब्रैकेट है ना, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 5 ऐसे लिखा मैंने, 5 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे भी, ठीक है, ऐसे करना है। 2n+1 इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 को n से करेंगे 2n आ जाएगा, फिर इसके साथ प्लस 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 2 1 टाइम 2, यहाँ पे करने लगा 2n प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस। अब देखें ये बेस सेम है तो इसकी पावर हमने इकट्ठी करनी है। ठीक है, 2n है, इसकी पावर 2 है, तो हम एक दफा 5 लिखेंगे तो 2n+2, 2n पहले आ रहे तो हम पहले लिख लेते हैं। 2+2n भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2n पीछे देखें ना, 2n पहले है, हम ऐसे लिखेंगे 2n आगे ये +2 आ गया। नीचे जी, नीचे हम करेंगे जी 5, इसको भी ना हमने ऐसे करना है, 2n+2 बनाना है। 2n+2 देखिए ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है ऐसे, तो 3 है ना, तो हम 2 बनाने के लिए 2n+2 कर लिया है। 3 की जगह हम कर लेते हैं 2+1। ठीक है, 3 की जगह क्या किया, 2+1। 2+1 क्यों किया है कि 2n+2 है, यहाँ पे 2n+2 हमें मिल जाएगा, तो 1 को हम अलग कर लेते हैं। वही बताता हूँ कैसे अलग करते हैं। अब ये वाली रकम 5 की पावर 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2n+2 1 टाइम 2, 2n+2। अब यहाँ पे मैंने इकट्ठा नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे जो 5 थे ना वो मैंने इसको पावर इकट्ठी कर ली थी। यहाँ पे ना 2n+2 यहाँ पे आ रहा था, इस पावर को फिर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाने हैं, फिर ये अलग ही ठीक है, फिर हमें अलग फिर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये ऊपर वाला हम लिखते हैं 5 की पावर 2n+2। अभी ये स्टेप के लिए मैं ये स्टेप करने लगा हूँ। 5 की पावर 2n+2 ये सेम लिखा है, नीचे 5 लिखा है, 5 की पावर लिखा है जी 2n+2, ये वाला कर लिया है। ये 1 अलग कर लिया है, डॉट लगा के 5 की पावर 1 मैंने अलग कर लिया है। अब ये कैसे हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर ऐसे हो 5 की पावर 2n+1, ठीक है, 5 की पावर ऐसे 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो, तो हम कैसे लिखते हैं, 5 लिख के इनकी पावर इकट्ठी कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2n+1, यानी कि इन दोनों को पावर को इकट्ठी कर लेंगे, 2n+1 बन जाएगा। इस तरह जब अलग अलग हो तो हम इकट्ठी कर लेते हैं, इस तरह जब इकट्ठी हो तो हम अलग भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर थी ना जो हमने इकट्ठी की थी, तो फिर अलग 5 की पावर 2 अलग कर लेते हैं, 5 की पावर 1 अलग कर लेते हैं। हमें 2n+2 की यहाँ पे जरूरत है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया है। और ये 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो हम
5 की पावर 1 हम अलग कर ली क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, ये हमने इकट्ठा रहने दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2, नीचे वाला ये। अब देखें यहाँ पे, ये देखें 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 सब में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली में से हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ये एक रकम है माइनस ये दूसरी रकम है। मल्टीप्लाई वाली एक ही रकम होती है, आपस में माइनस प्लस आ जाए तो अलग अलग हो जाती है। अब इस रकम और इस रकम में से कॉमन लेना है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, इस रकम में से ये बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 बच गया माइनस। अगर वही रकम कॉमन आ जाए तो हम क्या करते हैं, 1 उसकी जगह लिख लेते हैं। होता कैसे है, ये डिवाइड होता है। मतलब मैं ऐसे करता हूं, आपके पास लिखा हुआ जी 21 प्लस 7 लिखा हो, हम 7 कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब है डिवाइड करना, डिवाइड 7 करेंगे, 7 3 टाइम 21, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 1 टाइम 7, मल्टीप्लाई 7 3 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। मतलब इसको हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया, 1 आया। वही रकम अगर कॉमन में आ जाए तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो वही रकम कॉमन में आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 1। अब नीचे आ रहे, नीचे भी 5 की 2n प्लस 2 ये हम कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचा जी, 5 बचा है और ये वाला 5 भी बचा है। तो मैं स्टेप कर देता हूँ, 5 डॉट ये 5 माइनस ये कॉमन आ गया बाहर, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब क्या करना है यहाँ पे, चलो यहाँ पे ये देखें, ये आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। सेम रकम है तो कटिंग हो गई है। जो आगे 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4। नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 5 टाइम कितना आ गया, 25 माइनस 1 आ गया। फोर 25 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 24। अब ये डिवाइड करें, 4 का टेबल 4 1 टाइम, 4 6 टाइम, तो ये आ गया जी 1/6 जी। ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।